हिंदी साहित्य में आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके भी नामकरण और काल विभाजन को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद थे। शुक्ल जी ने पहले जो हमारे मिश्र बंधु थे उनके आदिकाल को आरंभिक काल का नाम दिया था। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम का। हिंदी साहित्य का वर्गीकरण देखिए, आदिकाल को हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सिद्ध साहित्य लिखे गए, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्णक साहित्य, अपभ्रंश काव्य और फुटकल रचनाएं। उसके बाद मध्य काल में हमें भक्ति काल और रीति काल देखने को मिलता है। भक्ति काल में हमारा निर्गुण काव्य और सगुण काव्य धारा। सगुण में अगेन राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, संत काव्य, सूफी काव्य, ये सब रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। रीति काल में रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि की रचनाएं प्रमुख थी। उसके बाद आधुनिक काल, पुनः जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल, छायावाद काल, फिर छायोवादोत्तर काल यानी कि छायावाद के काल में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नवलेखन काल, ये सभी रचनाएं आधुनिक काल के अंतर्गत। आदि काल का समय 1050 से 1375 के मध्य माना जाता है। आदि काल के आरंभिक काल को हम वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध समंत युग, बिजवन काल, वीर काल आदि के नाम से भी जानते हैं। आदि काल का जो समय था यह हिंदी का सबसे विवादग्रस्त काल माना जाता था, क्योंकि एक तरफ तो संस्कृत के बड़े बड़े कवि थे और दूसरी तरफ अपभ्रंश के कवि उत्पन्न हुए। अपभ्रंश मीन भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया। उनका कहना था इस युग में आने वाली सभी रचनाओं में अधिकांश वीर गाथाएं थी। उन्होंने जैनों द्वारा प्रस्तुत प्राचीन ग्रंथों को धार्मिक साहित्य बताया और जो रचनात्मक साहित्य थे उसे बाहर कर दिया। नाथों और सिद्धों के साहित्य को उन्होंने शुद्ध साहित्य माना। इस प्रकार उन्होंने अपने इस प्रथम काल का नाम वीर गाथा काल रखा। अपभ्रंश काल, चंद्रधर शर्मा और गुलेरी धीरेन्द्र वर्मा ने भी हिंदी साहित्य को आदिकाल का जो नाम था उसे अपभ्रंश काल कहा। राम कुमार वर्मा जी ने इसे चारण काल और संधि काल नाम से संबोधित किया। तो इस प्रकार इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। रासो काव्य हमें इस समय देखने को मिलता है। इसमें जो राजाश्रित कवि थे, जो राजा पर आश्रित कवि थे, उन्होंने अपने आश्रयदाता यानी राजाओं के पराक्रम पूर्ण या उनके चरित्रों को, उनकी गाथाओं का वर्णन किया। यानी कि यहाँ पर जो वीर गाथाएं ग्रंथ ज्यादा लिखे गए। इसमें 12 जो प्रमुख रचनाएं थी, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, कुमार रासो, बीसल देव रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक चंद्र चंद्रिका, बरमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली प्रमुख थी। आदिकाल के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। चारण काल, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इसे चारण काल के नाम से संबोधित करते थे। मिश्र बंधु द्वारा प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यान ने दिया, बीजपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आदि काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं देखिए। राष्ट्रीय भावना, इस समय जो रचनाएं लिखी गई थी उसमें राष्ट्रीय भावनाओं को ध्यान रखा गया। ऐतिहासिकता का अभाव था, जनजीवन के चित्ररथ का अभाव था, यानी कि जो जनजीवन में घटनाएं घटित होती थी ये सब हमें इन साहित्यों में देखने को नहीं मिले। डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया, प्राकृतिक चित्रण था, रासो शब्द का अधिक प्रयोग किया गया, युद्ध वर्णन में सजीवता दिखी, प्रामाणिकता में संकोच था, अनेक छंदों का प्रयोग किया गया, वीर और श्रृंगार रस प्रमुख थे, अपने राजाओं या अपने जो आश्रयदाताओं थे उनकी प्रशंसा करना, इनकी रचनाओं में अलंकारों का समावेश दिखा। प्रबंधक और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं हमें इस काल में देखने को मिल जाती। इसके साथ साथ इस काल में अपभ्रंश में रचनाएं हो रही थी और आप कह सकते हो जो भारतीय संस्कृति पर मुस्लिम संस्कृति का गहरा प्रभाव था। इसी प्रकार चित्रकला के क्षेत्र में भी हमने मुस्लिम प्रभाव ज्यादा देखा। तो हमने जो प्रमुख विशेषताएं थी वो यही देखी कि कविता में सर्वाधिक विविधता थी,
प्रधान काव्य की रचना हो रही थी, श्रृंगार रस, वीर रस ज्यादा था, रासो शब्द का प्रयोग किया गया और इसके साथ साथ यहाँ पर कल्पना और अतिशयोक्ति अधिक थी। थैंक यू क्लास।